जय हिंद साथियों। आज हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसने न सिर्फ भारत के रेलवे सेक्टर में हलचल मचा दी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सोच का नजरिया बदलने की ताकत रखती है। जिस वंदे भारत ट्रेन को आपने अपने आसपास तेज गति से दौड़ते हुए देखा है, जिसमें आरामदायक सीटें, आधुनिक सुविधाएं और स्मूथ सफर का अनुभव मिलता है, वही वंदे भारत अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ध्यान खींच रही है। और इसी वजह से एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर भारत इस ट्रेन के जरिए कौन सा बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक ताकत की झलक है। पिछले कुछ हफ्तों से आपने लगातार ऐसी खबरें और रिपोर्ट्स जरूर देखी होंगी जिनमें कहा जा रहा था कि भारत अब वंदे भारत को विदेशों में भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन रिपोर्ट्स के साथ-साथ भ्रम की स्थिति भी बनी रही। कहीं किसी देश का नाम साफ तौर पर नहीं लिया गया, कहीं केवल संभावनाओं की बात हुई, तो कहीं बातचीत चलने के संकेत मिले। ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या यह वाकई कोई ठोस योजना है या फिर सिर्फ सुर्खियों तक सीमित खबरें हैं। कहें, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर और गहरी है। असल में भारत अब वंदे भारत को उसी नजर से नहीं देख रहा जैसे शुरुआत में देखा जाता था। पहले यह ट्रेन देश के भीतर तेज, आधुनिक और आरामदायक यात्रा का प्रतीक थी, लेकिन अब इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है जो दुनिया के सामने भारत की इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षमता को दर्शा सके। यानी वंदे भारत अब सिर्फ यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह भारत की पहचान बनने की ओर बढ़ रही है। और यही सोच इस पूरी कहानी को खास बना देती है। अब यह समझना भी जरूरी है कि सरकार ने इस दिशा में सोच बदलने का फैसला क्यों किया। बीते कुछ वर्षों में भारत ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर निवेश किया है। रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया गया, सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाया गया, कोच निर्माण इकाइयों की क्षमता बढ़ाई गई। और इसी मेहनत का प्रत्यक्ष नतीजा वंदे भारत के रूप में सामने आया। जब देश के भीतर इस ट्रेन ने सफलता हासिल की, यात्रियों का भरोसा जीता और ऑपरेशन के स्तर पर स्थिर साबित हुई, तब भारत को यह एहसास हुआ कि यही मॉडल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काम कर सकता है। यहीं से वंदे भारत की ग्लोबल यात्रा की नींव पड़ी। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस बार भारत को खुद आगे बढ़कर अपनी ट्रेन बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि कई देशों ने स्वयं पहल करते हुए यह जानने की कोशिश की कि वंदे भारत आखिर है क्या, इसकी लागत कितनी है, इसकी स्पीड और सुरक्षा स्तर कैसे हैं। यही वह मोड़ है जो दिखाता है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि समाधान देने वाला देश बनता जा रहा है। और इसी बिंदु से आगे वंदे भारत की कहानी और भी बड़ा रूप लेने वाली है। चलिए, इस पूरी अपडेट को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही मुद्दों का गहराई से विश्लेषण लाते हैं। दोस्तों, अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस बार मामला केवल सोच या संभावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधी बातचीत और ठोस रुचिका है। भारत को वंदे भारत के लिए किसी देश के दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी पड़ी। इसके बजाय कई देशों ने खुद संकेत दिए कि वे भारतीय ट्रेन सेट को अपने यहां चलाने में दिलचस्पी रखते हैं। यह बदलाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत विदेशी तकनीक पर निर्भर रहता था, और आज वही भारत अपनी विकसित की हुई ट्रेन को दुनिया के सामने एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। यहां यह साफ करना जरूरी है कि फिलहाल किसी भी देश के साथ कोई अंतिम समझौता घोषित नहीं हुआ है। कोई रूट तय नहीं किया गया है, और यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि सबसे पहले वंदे भारत किस देश में चलेगी। लेकिन इतना तय है कि कई स्तरों पर बातचीत जारी है। तकनीकी जानकारियां साझा की जा चुकी हैं, रेलवे से जुड़े प्रस्ताव भेजे गए हैं, और भारत अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुका है ताकि समय आने पर वंदे भारत को विदेशी पटरियों पर उतारा जा सके। अगर उन देशों की बात करें जिनके नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, तो सबसे पहले नजर जाती है दक्षिण अमेरिका पर।
यहीं से आधिकारिक स्तर पर यह संकेत मिले हैं कि वे भारतीय ट्रेन सेट खरीदने में रुचि रखते हैं। आरआईटीएस और भारतीय रेलवे की ओर से इन देशों को वंदे भारत की तकनीक से जुड़ा विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया है। जिन देशों के नाम सामने आए हैं, उनमें चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील शामिल हैं। इन देशों में रेल नेटवर्क तो व्यापक है, लेकिन तेज और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की भारी कमी है, और यही कमी वंदे भारत पूरी करने की क्षमता रखती है। दक्षिण अमेरिकी देशों की रुचि के पीछे सबसे बड़ा कारण लागत है। वंदे भारत की कीमत यूरोपीय ट्रेन सेट्स की तुलना में लगभग 50 से 70% तक कम पड़ती है। इसकी वजह यह है कि भारत में कोच मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता लगातार बढ़ी है। आज भारत हर साल 200 से अधिक सेमी हाई स्पीड कोच बनाने की स्थिति में है, और अगले 2 वर्षों में यह क्षमता लगभग 300 कोच तक पहुंचने की संभावना है। जब किसी देश को कम कीमत में तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद ट्रेन मिलती है, तो उसका आकर्षण स्वाभाविक है। आगे चलकर यह भी संभावना है कि अगर नेपाल चाहे तो भारत नेपाल रूट पर भी वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा सकती है, क्योंकि नेपाल के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की भूमिका पहले से ही मजबूत रही है, और यही स्थिति वंदे भारत के लिए अनुकूल माहौल बनाती है। अब बात करते हैं उस असली वजह की, जिसके चलते भारत वंदे भारत को लेकर इतना बड़ा सपना देख रहा है। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिन्होंने सेमी हाई स्पीड ट्रेन तकनीक खुद विकसित की है। ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ती इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है। आने वाले 4 से 5 वर्षों में भारत का लक्ष्य है कि वह कम से कम 50 से ज्यादा देशों को रेलवे तकनीक, ट्रेन सेट और सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध करा सके। और इस पूरे रोडमैप की सबसे मजबूत कड़ी वंदे भारत ही है। वंदे भारत 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी स्थिर रहती है। इसका संचालन खर्च कम है, और रखरखाव के मामले में भी यह किफायती साबित होती है। रेल मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वंदे भारत का विकास यहीं रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय में इसके नए वर्जन तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें वंदे भारत स्लीपर और निर्यात के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए मॉडल शामिल हैं। इन ट्रेनों में बेहतर सस्पेंशन सिस्टम, उन्नत सुरक्षा तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इंटरफेस दिया जाएगा, ताकि विदेशी देशों को सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और पूरा सिस्टम मिल सके। क्योंकि किसी भी देश के लिए केवल ट्रेन खरीदना काफी नहीं होता। लंबे समय तक मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहयोग भी उतना ही जरूरी होता है। और भारत अब इस पूरी जिम्मेदारी को निभाने की स्थिति में पहुंच चुका है। अब जरा भारत की उस ताकत को समझिए जो इस सपने को हकीकत में बदल सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे की आर्थिक स्थिति तेजी से मजबूत हुई है। माल ढुलाई और यात्री सेवाओं से होने वाली आय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। रेलवे ने यह साबित कर दिया है कि अब वह केवल खर्च करने वाला विभाग नहीं रहा, बल्कि कमाई और निवेश करने वाली संस्था बन चुका है। इसी मजबूत आर्थिक आधार के चलते रेलवे नए प्रोजेक्ट्स पर खुलकर निवेश कर पा रहा है। ट्रैक अपग्रेड किए जा रहे हैं, सिग्नलिंग सिस्टम आधुनिक बनाए जा रहे हैं, और सेमी हाई स्पीड नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही भारत की कोच मैन्युफैक्चरिंग क्षमता इस पूरी योजना की रीढ़ है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और अन्य निर्माण इकाइयां मिलकर हर साल बड़ी संख्या में सेमी हाई स्पीड कोच बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। आने वाले वर्षों में यह क्षमता और बढ़ने वाली है। यही कारण है कि वंदे भारत को विदेश भेजने की योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं लगती। भारत के पास उत्पादन क्षमता है, कीमत प्रतिस्पर्धी है, और तकनीकी सपोर्ट देने की पूरी तैयारी भी मौजूद है। दोस्तों, वंदे भारत की यह पूरी यात्रा हमें यह समझाती है कि भारत अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी समाधान तैयार कर रहा है। आने वाले समय में यह ट्रेन भारत की तकनीक, सोच और आत्मविश्वास की पहचान बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार सबसे पहले कौन सा देश विदेशी वंदे भारत चलाने वाला है। जय हिंद, जय भारत।